Hello everyone, welcome back to AI Pharmatech. Today we are exploring an extremely important topic for anyone in healthcare, especially for pharmacists. So today's topic is the rational use of medicines. This is based on a comprehensive online course developed by WHO India and the Pharmacy Council of India. And yes, it's completely free with certification. सो मेनली आज हम लोग एक कोर्स के बारे में बात करेंगे और जिसका टॉपिक है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन दैट मीन्स कि पेशेंट रिसीव द राइट मेडिसिन एट द राइट डोज फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ बोथ द पेशेंट्स एंड कम्युनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट्स को सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना और जो उसका डोज है उसी डोज में उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय क्लिनिकल डोज। क्लिनिकल डोज मीन्स ये हुआ कि पेशेंट्स को जो मेडिसिन चाहिए जिस भी डिजीज के लिए तो उसको अप्रोप्रिएट मेडिसिन प्रोवाइड करना, इसी को हम लोग कहते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है। एंड मेनी टाइम्स जो है ये मेडिसिन्स जैसे किसी फार्मासिस्ट के द्वारा वो इनअप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब्ड हो जाता है या फिर डिस्पेंस्ड हो जाता है इनकरेक्टली। सो उसके लिए ये कोर्स है। तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो इस कोर्स को जरूर इनरोल करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। इस कोर्स में इनरोल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि यह जो कोर्स है वो पीसीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है और अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और पहले से इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है तब ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं सबसे पहले आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। तो इसमें आपको टोटल 11 मॉड्यूल्स हैं और एक एक करके आपको टोटल मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। सो रजिस्टर्ड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया है वहाँ से भी आप डायरेक्ट पहुँच करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी आप वेबसाइट पे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन फ्री कोर्स सर्च करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा गूगल पे सर्च करने के बाद। चलिए पहले हम रजिस्टर्ड करने के लिए बताते हैं आपको। रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए अब ये पूछ रहा है कि आर यू अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, येस और नो। अगर हम नो करते हैं तो फिर ये क्या लिख के आ रहा है, सॉरी करेंटली दिस कोर्स इज ओनली अवेलेबल फॉर सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। तो ये कोर्स उसी के लिए है जो कि सर्टिफाइड फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। तो बैक टू होम पेज पे जाएंगे, इसको रजिस्टर्ड करके बताता हूँ आपको इस कोर्स में। ठीक है। और आप जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे वापस से फिर से आपको ये ओपन होकर के आएगा ये डैशबोर्ड, आर यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप येस करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे नेम पूछा जाएगा, आपका ईमेल आईडी। ठीक है। और आपका फ़ोन नंबर, आपको जो भी यूज़र नेम बनाना है वो आप यहाँ से यूज़र नेम कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम पीसीआई सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ठीक है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पीसीआई से जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपना स्टूडेंट पोर्टल इंस्टीट्यूशन नेम, आप किस इंस्टीट्यूट से बी फार्म ने पास आउट किया है उसका यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट करके और रजिस्टर्ड कर लेंगे। आप रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे ये जो अभी पासवर्ड बनाया है और यहाँ पे आप जो यूजर नेम रजिस्टर्ड करेंगे ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। और यही यूजर नेम और आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको वापस से लॉगिन पे क्लिक करके अब आप लोग वो जो यूजर नेम क्रिएट किए होंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे।
ठीक है, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू है, आप यहाँ पे ओवरव्यू इसका रीड कर सकते हैं। मैसेज में पे आप जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया था, इसमें टोटल 11 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, टोटल आपको 11 मॉड्यूल्स हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मॉड्यूल आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और किस मॉड्यूल्स में किस किस ये आपका जो सब टॉपिक्स हुए। ठीक है, और ये पूरा आपको 11 मॉड्यूल्स पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद ये कोर्स के फैकल्टी हैं सारे, जो आपको ये पूरे मॉड्यूल क्लियर कराएंगे, उनके ये फैकल्टी हो गए। ठीक है, और ये कोर्स करना किनको चाहिए, जो कि अभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या क्लिनिकल और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी स्टूडेंट हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो उनके लिए ये कोर्स सही है। So it's perfect if you want to improve your understanding of evidence-based prescribing, medicine safety, cost effectiveness, healthcare practice, and patient counseling and education. So this is for you. And what you will get by completing the course, you will receive a certification, completion of certification, and enhanced knowledge in national and international best practices, a deep understanding of medication safety and pharmaceutical care. And I already told you how to enroll. You can visit the website of rational use of medicines free course, and you can just click the link below that I will give in description box. Okay, so don't forget to like, share and subscribe for more educational and guides and certification course walkthrough. So see you in next video. If you are facing any issue, just comment your queries in the comment box. I'll give you all the answers of your query. So thank you, have a nice day. See you soon in the next video. Thank you.